जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न लेकर आए हैं। सरल करें 2 की घात 10 प्लस 2 की घात 10 प्लस 2 की घात 10 प्लस 2 की घात 10 को हल करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। देखो दोस्तों, इन सब में दोस्तों कॉमन क्या है? इन सब में दोस्तों कॉमन क्या है? इन सब में दोस्तों कॉमन है 2 की घात 10। 2 की घात 10 दोस्तों क्या है? कॉमन। सर 2 की घात 10 क्यों है कॉमन? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कॉमन क्या होता है आपको पहले हम समझाते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन प्लस पेन प्लस पेन। तो इन सब में दोस्तों कॉमन क्या है? इन सब में दोस्तों कॉमन है पेन। इन सब में दोस्तों कॉमन क्या है? पेन। क्यों? क्योंकि पेन यहाँ पर भी है, पेन यहाँ पर भी है, पेन यहाँ पर भी है। तो दोस्तों कॉमन क्या हो जाएगा? पेन। इसी प्रकार दोस्तों 2 की घात 10 यहाँ पर भी है, 2 की घात 10 यहाँ पर भी है, 2 की घात 10 यहाँ पर भी है, 2 की घात 10 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों 2 की घात 10 क्या है? कॉमन। समझ गए यहाँ तक? तो दोस्तों तो 2 की घात 10 क्यों है कॉमन दोस्तों? इसलिए कॉमन है क्योंकि सब जगह 2 की घात 10 है। अब दोस्तों देखना है 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10 का भाग इस 2 की घात 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। प्लस 2 की घात 10 का भाग इस 2 की घात 10 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार। प्लस 2 की घात 10 का भाग इस 2 की घात 10 में देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। प्लस 2 की घात 10 का भाग इस 2 की घात 10 में देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आगे दोस्तों, 2 की घात 10 कोष्टक, इनको जोड़ दो, 1 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। देखो आगे 2 की घात 10 कोष्टक को खोल दो तो गुणा बन जाएगा। अब 4 है दोस्तों, तो 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? घात के रूप में 2 की घात 2। इस प्रकार दोस्तों हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आया ही होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखना, इसे तो बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधार। इसे भी क्या बोलेंगे? आधार। और इसे बोलते हैं घात, और इसे भी क्या बोलेंगे? घात। ठीक है दोस्तों, एक घातांक का दोस्तों नियम होता है। क्या है नियम? मैं लिख देता हूं। जब आधार समान हो तब घातें जुड़ती है। जब मेरे दोस्तों आधार समान हो, क्या दोस्तों? आधार। जब मेरे दोस्तों आधार समान हो तब घातें क्या होती है? जुड़ती है। तो मेरे दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आधार क्या समान है? यहाँ पर भी 2 है आधार और यहाँ पर भी 2 है आधार, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा ये 2, घाते को जोड़ दो, 10 और 2 कितना हो गया? 12। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया? 2 की घात 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, एक सवाल लेते हैं 3 की घात 10 प्लस 3 की घात 10 प्लस 3 की घात 10। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें कॉमन क्या है दोस्तों? बताओ इनमें कॉमन क्या? आप बताओ, आप बता सकते हो अब तो दोस्तों। इनमें क्या कॉमन है? 3 की घात 10। 3 की घात 10 कॉमन है। क्यों कॉमन है? पता ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 की घात 10 है, यहाँ पर भी 3 की घात 10 है, यहाँ पर भी 3 की घात 10 है। 3 की घात 10 का भाग इस 3 की घात 10 में देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। प्लस 3 की घात 10 का भाग इस 3 की घात 10 में एक बार जाएगा भाग। 3 की घात 10 का भाग इस 3 की घात 10 में देंगे तो एक बार जाएगा। 3 की घात 10 कोष्टक 1 प्लस 1 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, देखो अब 3 की घात 10 गुणा ये 3, इसके ऊपर कोई घात नहीं है दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? 1। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आधार समान है,
यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब दोस्तों आधार समान है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 10 और 1 11, तो 3 की घात कितनी होगी दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक सवाल डालते हैं। आपका सवाल है दोस्तों 3 की घात 10 प्लस 3 की घात 10 प्लस 3 की घात 10 प्लस 3 की घात 10। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना इस वीडियो के कमेंट में। तो पहले दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।